भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। लीजिए पकड़िए, लाइए अपना हाथ दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। आपके हाथों में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं ताकि हर बुरी नजर से आपको बचा के रखे ऊपर वाला। ये लीजिए लड्डू, आपको बहुत पसंद है ना। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। मैं तो राखी बनवाने के लिए गांव नहीं आ पाया, पर तू तो है राखी। क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं आए तो हम आ गए। रक्षाबंधन बनाना था ना, भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाना था। हमको मालूम है यहाँ आप व्यस्त रहते हैं तो हम यहाँ जाते हैं। क्या हुआ, यहाँ शहर भी देख लेंगे, भाभी से भी मिल लेंगे, मुन्नी से भी मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे, तभी तो हमारा त्योहार अच्छा बनेगा ना। अब लाइए लाइए हमारा नेक दीजिए। भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाना था। हमको मालूम है यहाँ आप व्यस्त रहते हैं तो हम नहीं है मेरे पास पैसे तुझे देने के लिए। पर कैसा अभागा भाई, जो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। माफ कर दे बहन। सर ये लेबर यहाँ पर क्या ड्रामा कर रही है? यहाँ पर ये काम करने आते हैं, ये सब करने आते हैं, ये क्या ड्रामा है सर? हाथ काहे जोड़ रहे हैं भैया? कोनो बात नहीं, आपके पास नेक नहीं है तो हम तो यूं ही बोले थे। ये थोड़ी होता है कि रक्षाबंधन पे नेक देना जरूरी है, नहीं। ये तो बस एक रिवाज है, जब बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो भाई उसको नेक देता है। और हमारा नेक तो आप ही है ना। आप तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमारे को तो इसी में सुख मिलता है। सर अभी आप मुझे परमिशन दो, इस लेबर को अभी यहाँ धक्के मार के भगाता हूँ मैं। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनसे अच्छे तरीके से मैं बात करूंगा, देखने तो करते क्या ये। बहन अपना फर्ज तो बखूबी निभा रही है, और मैं भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। पर क्या करूँ, तेरा भाई जिम्मेदारियों से दबा पड़ा है। तुम्हारे माँ बाबू जी है, उनको देखना है। यहाँ पर तेरी भाभी रहती है, वो भी बीमार पड़ी है। मेरी वो छोटी बच्ची जो 1 साल की है, वो भी बीमार। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। क्या करूँ बहन, यहाँ पर 400 रुपया कमाता हूँ दिन भर का, सारे पैसे दवाइयों में चले जाते हैं। राशन पानी सब उधार ही चल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने परिवार को कैसे संभालूं, कैसे खुश रखूं। बस काम करे जा रहा हूँ। भैया आप परेशान काहे हो रहे हैं? ऊपर वाला दुख देता है ना तो इसीलिए देता है ताकि इंसान के अंदर की सहन शक्ति बढ़ जाए। और हमको मालूम है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने इतना कुछ अच्छा किया हमारे लिए, हमारी शादी इतने बड़े घर में कराई है, बहुत सुखी रहते हैं हम वहाँ पर। आप हमारे लिए देवता हैं देवता। और हम जानते हैं आपने कभी किसी साथ बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं बुरा करेगा आपके साथ। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा बाबूजी की तबीयत, भाभी की तबीयत, मुन्नी भी अच्छे स्कूल में जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपना लगा के काम कीजिए एकदम साफ नियत के साथ। हम आपको खुश देख के बहुत खुश होते हैं, और आप जब दुखी होते हैं तो हमारा दिल बिल्कुल बैठ जाता है। हम गाँव से यहाँ किसके लिए आए हैं? रक्षाबंधन मनाने, अपने भाई से मिलने। हमारा भाई दुखी रहेगा तो कैसे होगा भैया? नहीं, मैं दुखी नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा, क्योंकि तू जैसी बहन जो मुझे मिली है, इतना प्यार करने वाली, हमेशा खुश रहूंगा। अभी काम कर जा और भाभी से बोलियो कि खाना खिला दे। अगर घर में अनाज का धान नहीं होगा तो बोल दियो राशन वाले से, फिर उधार ला कर बना देगी। जा खा लियो खाना। भैया हमको भूख नहीं लगा है, हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ है। अब आपसे मिल लिया है तो खुशी के मारे ही पेट भर गया हमारा। हमको कुछ नहीं खाना, लेकिन हम भाभी से मिल लेंगे और मुन्नी के लिए भी तोहफा लेकर आए हैं तो उसको भी दे देंगे। और शाम को हमारा ट्रेन है तो शाम को आपसे मिले हुए जाएंगे। आप जल्दी आ जाइएगा ना। हाँ हम आ जाएंगे, ट्रेन भी पकड़वाने चलेंगे। ठीक है हम जाते हैं। हाँ। सुनो, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं बुरा मालिक करेगा आपके साथ। नमस्ते। मालिक नमस्ते। कौन है ये? तो क्या कर रही है यहाँ पर? हमारी बहन है ये, राखी बांधने आई है गाँव से। हमारे फैमिली फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। रक्षाबंधन आज तो अपने घर पे होना चाहिए था ना, या ऑन साइड तुम अपनी बहन को बुलाते हो, किसी को चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, जवाब कौन होगा यहाँ का? माफ करिएगा मालिक, भैया की कोनो गलती नहीं है। ये नहीं बुलाया हमको यहाँ, हम खुद आए हैं। वो कहा हुआ ना कि भैया यहाँ काम कर रहे थे, हम भाभी से पूछे कि कहाँ काम कर रहे हैं तो हम खुद आ गए। मुहूर्त निकल जाता, फिर राखी बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अशुभ होता है ना, मुहूर्त से पहले अगर राखी नहीं बांधेंगे तो ये हम आ गए थे। इनको माफ कर दीजिए, इनको कोनो गलती नहीं, इनको नौकरी से मत निकालिएगा। नौकरी से मत निकालिएगा, गलती हो गई। वो राखी बांधने बस आई थी, बोली है, बहुत प्यार करती है हमसे। तुम दोनों भाई बहन का प्यार अपने कैबिन में देखूंगा मैं। बहुत ज्यादा शौक है ना ऑन साइड तुम्हें रक्षाबंधन मनाने का। मेरे कैबिन में आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। इन दोनों को कैबिन में भेजो और तुम देखो यहाँ का काम। जी सर। भाई चलो फिर। हाँ जा रहे साहब जी, इतनी देर से खड़े कर रखे हैं, बताइए ना, हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? माफी तो मांग रहे, माफी मांग ले तू भी। माफ कर दीजिए साहब, हमारे को हम नहीं आएंगे अंदर से ऐसे कभी भी। बस आज के लिए आए थे, आज शाम की ट्रेन से हम घर चले जाएंगे। बस छोटा सा गलती हो गया, भैया को माफ कर दीजिए, हमको नौकरी से मत निकालिए ना। बहुत परेशानी में है, बहुत ज्यादा परेशानी में। अगर आप इतना जाती करेंगे उनके साथ तो कहाँ जाएंगे? पैर पकड़ ले, आपका माफ कर देंगे। एक चीज़ बताओ मुझे, मेरी कंपनी में तुम ये जो फैमिली फंक्शन कर रहे हो, रक्षाबंधन मना रहे हो, ऑन साइड काम कर रहे हो तुम, किसी का तुम्हें ध्यान नहीं है कि अगर किसी को चोट लग जाएगी तो उसका जवाब दे कौन होगा? यहाँ पे अगर किसी के ऊपर केस हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर मेरी कंपनी ब्लेम आएगी ना। हम समझते हैं हमारी गलती है, हम कसम खा के बोल रहे हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। वो राखी बांधने के लिए आ गई थी, रहने दीजिए, माफ कर दीजिए, इसे जाने दीजिए ना। अपनी भाभी जाकर मिलेगा, हम काम कर लेते हैं। आप बोलेंगे तो रात तक हम काम करते रहेंगे। 2 दिन का पैसा भी मत दीजिएगा, पर नौकरी से मत निकालिएगा। अच्छा, तो स्पेशली ये राखी बांधने आई है गाँव से यहाँ पर?
हाँ साहब, रक्षाबंधन मनाने आए थे, भैया आ नहीं पा रहे थे और पिछले साल भी भैया आए नहीं थे। हम बहुत इंतजार किए। इस बार हम अपने पति को बोल के टिकट करा लिए थे ट्रेन का कि इनसे जरूर मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप समझने की कोशिश करिए ना, एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधेंगे तो उसके लिए तो पूरा त्योहार ही सूना हो जाएगा। क्यों नहीं जाता भाई गाँव? ये मुझे बता रही है कि तू पिछले साल भी नहीं गया था, इस साल भी नहीं जा रहा, कोई रीजन तो होगा भाई। फैमिली फंक्शंस में अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर कमा किस लिए हो रहे हो यहाँ पर, मेहनत किस बात के लिए कर रहे हो? साहब जी, हम जैसे गरीब लोगों के पास ना पैसे नहीं होते लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। मेरी बहन भी समझती है, वो ना माँ बाबूजी, इसकी भाभी, छोटी बच्ची सब बीमार रहते हैं, भगवान ने बीमार ही रखा है, इसलिए नहीं जा पाते हैं साहब। दो से तो यहाँ पे रक्षाबंधन मनाया जा रहा था, है? तुम्हें पता है यहाँ पर मैंने तुम दोनों को क्यों बुलाया? नहीं साहब, बस भैया को मत निकालिएगा नौकरी से। डांटेंगे ना साहब जी, डांट लीजिए पर नौकरी से मत निकालिए। बिल्कुल डांटूंगा, गुस्सा हूं मैं तुझसे भाई। पूरे दिन से तूने मुझे परेशान कर रखा है। तूने मुझे बोला था सर आप ये रीजन है डांटने का। मुझे पहले बोल रहा था कि सर मुझे कोई गिफ्ट नहीं पता, मेरी बहन के रक्षाबंधन के लिए मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, तोहफे का मुझे कुछ अनुमान नहीं है, आप मेरे लिए खरीद के ले आओ। अब पूरे दिन से तुझे ढूंढ रहा, तू मुझे मिल नहीं रहा था। अभी देखा मैंने, तू रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा है और तू अपनी बहन को ऐसे भेज रहा था बिना गिफ्ट दिए। भाई गिफ्ट ले, अपनी बहन को देना। हमने कब मंगवाया था? इतना झूठा इंसान है तू। मुझे पैसे देके बोलता है कि सर मुझे पता नहीं है कि मेरी बहन के लिए क्या तोहफा अच्छा रहेगा, आप महंगे तोहफे लाते रहते हो, तो एक महंगा सा तोहफा मेरी बहन के लिए लेके आना और अच्छी मिठाई लेकर आना। अब तेरे सामने मैं बोल रहा हूँ कि पकड़ के अपनी बहन को दे दे, तो बोल रहा है मैंने कब मंगवाया था, ये अपनी बहन के लिए लाऊं मैं, ले पकड़। भैया ये कहा साहब, आपने तो हमको डरा दिया। अच्छा तो वो आप हमको सरप्राइज दे रहे थे का? ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सरप्राइज तूने प्लान कर रखा है। अब तेरा सरप्राइज मैंने खराब कर दिया। आई एम रियली सॉरी बहन, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लेकिन सुबह से परेशान था मैं, मुझे इसके घर का एड्रेस पता नहीं था। मुझे लगा कि अपने घर चला गया, अपनी बहन को तोहफा देना चाहता है और मुझे भी अपने घर निकलना है। यहाँ पर इतनी देर से मैंने गिफ्ट रखा था, बट ये पागल मेरे पास आया नहीं। इसी वजह से मैं इसे ढूंढ रहा था गिफ्ट देने के लिए, इसलिए गुस्सा था। अब मैंने आप दोनों को सरप्राइज खराब कर दिया, उसके लिए माफ कर दे भाई मुझे। बहन ये लेकर जा भाभी के पास, हम आते हैं, ठीक है? और हाँ, ये पैसे बच गए थे जो तूने मुझे पैसे दिए थे ना तोहफे खरीदने के लिए, तो पैसे बच गए, ये भी रख ले। पैसे भी? हाँ भाई तेरे ही पैसे हैं, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? पकड़, ये भी लेके जाओ, अच्छे से साड़ी में लपेट लो। हम आते हैं, ठीक है? जी नमस्ते, हम चलते हैं, भाभी से मिलते हैं। तुम्हारा भाई बड़े प्यार से गिफ्ट दे रहा है तुम्हें, देखने से खोल के अच्छा गिफ्ट है। हाँ, जी जी पैसों को संभाल ले। जी भैया। पूरा त्योहार ही सूना हो जाएगा। मालिक, अरे क्या कर रही है? मालिक हम जानते हैं कि हमने नहीं बोला था, ये इतना सारा पैसा कदम से कभी भी नहीं देखे हैं और गिफ्ट महंगा गिफ्ट हमने नहीं बोला था, आपने हमारे लिए क्यों किया? मैं जानता हूँ कि तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, ना तूने मुझे ये बोला था कि मैं तेरी बहन के लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँ। इसके पीछे एक स्वार्थ है मेरा। तुझे पता है भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत, शोहरत, पैसा, एक अच्छा रिश्ता, अच्छी बीवी, फैमिली, सब कुछ। बट अपनी बहन के साथ ना मैं कभी भी राखी सेलिब्रेट नहीं कर पाता यार। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया रहती है, पढ़ाई करने गई है पूरी, लेकिन अपनी बहन से कभी बोलता हूँ ना कि राखी के दिन यहाँ पर आ जाए यार, एक दिन की छुट्टी ले ले, मैं तेरी टिकट करवा देता हूँ। अब मेरा तो जाना हो नहीं पाता, तुझे पता है कि ऑन साइड में जा ही नहीं पाता, मुझे सब कुछ देख रेख करना पड़ता है। तो हमेशा मना कर देती है, कहने के लिए इकलौता भाई हूँ, लेकिन कभी लगता ही नहीं ऐसा। अब हो गया अपनी लाइफ में बिजी, लेकिन तेरी बहन का प्यार देख के ना मुझे अपनी बहन की याद आ गई। इतनी दूर से सिर्फ स्पेशली तुझे राखी बांधने के लिए आई थी और तू उसे ऐसी रूखा सूखा भेज रहा था। भाई रक्षाबंधन होता है अपनी बहनों को अच्छे तोहफे देना, उनको अच्छी मिठाई खिलाना, उनको अच्छी चीजें देना, और तू ऐसे अगर भेज देगा तो वो तो बुरा मान जाएगी ना, भले तेरे सामने कुछ बोले ना, लेकिन उसके मन में तो बात आएगी ना। अब देख कितनी खुशी थी उसके चेहरे पर, वो कितनी खुश हो गई थी देख के कि उसका भाई उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। अब बता। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान बना के आपको पूजेंगे हम। सच में आप इस कलयुग के भगवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोई भगवान वाला काम नहीं करा, मैंने बस एक बहन को उसका एक छोटा सा गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट तूने अपनी जेब से दिया, अपने तरीके से दिया, कभी मत भूलिए उसे। हम भी चाहते हैं खुश रखना, पर कोई बात नहीं है, हमारा भी किस्मत बदलेगा, हम भगवान पर भरोसा रखेंगे और जो आप पैसा दिए हैं वो सब चुका देंगे काम। अरे पैसा मैंने नहीं मांगा यार, पैसा मेरे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मुझसे एडवांस लिया कर भाई। फैमिली फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, अगर खर्चे की जरूरत होती है तो तुम मुझसे नहीं मांगो, किससे मांगोगे? मेरी कंपनी में अगर काम करते हो, मेरे साइट पे काम करते हो तो मैं पैसा दूंगा ना। अब तेरी बहन को गिफ्ट दिया था, कितनी खुशी हो रही है, लिया कर। अच्छा एक काम कर, ये सब बातें छोड़, तू एक काम कर, घर जा अपनी फैमिली के साथ अच्छे सेलिब्रेट कर, क्योंकि शाम में मैंने सुना कि तेरी बहन की ट्रेन है, जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर राखी। काम नहीं करना है आज? नहीं अगर तुझे करना तो बता, एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा देता हूँ। नहीं मतलब छुट्टी देंगे तो हम चले जाएंगे। अरे बिल्कुल जा सकता है, जा अपनी बहन को पकड़, साथ में जाओ दोनों घर। शुक्रिया।